तो इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन समझता कोई कोई है। जब मार्केट अपने बिल्कुल पीक पर होता है तो पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा होता है। आज हम चीनी शेयर बाजार के एक बहुत ही गहरे डेटा और मशहूर वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट पैटर्न को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये स्मार्ट मनी असल में आम निवेशकों के इमोशंस के साथ खेल जाती है, बिल्कुल एक माइंड गेम की तरह। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के इस रोडमैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्मार्ट मनी और रिटेल के बीच की टक्कर, फिर सेंटिमेंट का रिटर्न्स पर असर, उसके बाद लिक्विडिटी का खेल, फिर सीधे चार्ट्स पर वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि मार्केट टॉप असल में किन किन चरणों से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, स्मार्ट मनी बनाम रिटेल। ये दोनों आखिर हैं कौन? अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। चीनी ए शेयर बाजार पर जो रिसर्च हुई वो बहुत ही साफ तौर पर मार्केट की दो बिल्कुल अलग अलग ताकतों को दिखाती है। एक तरफ है हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आम जनता। लोग अक्सर भावनाओं में बहकर मार्केट के शोर शराबे और लालच में आकर बार बार ट्रेडिंग करते हैं। और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। इनका गेम बिल्कुल अलग है। ये लंबी अवधि का सोचते हैं, इनके फैसले पूरी तरह कैलकुलेटेड और डेटा पर आधारित होते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये तो हो गए लोग, लेकिन इनका सेंटिमेंट मार्केट के रिटर्न्स को आखिर कैसे घुमाता है? अब ये वाला डेटा ना सच में चौंकाने वाला है। 2015 से 2023 तक CSI 300 इंडेक्स पर एक बड़ी MDPI स्टडी हुई और उसमें एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने आया। जब रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आशावादी हो जाते हैं ना, मतलब जब उन्हें लगता है कि अब तो मार्केट बस ऊपर ही जाएगा, तब असल में स्टॉक के रिटर्न्स गिर जाते हैं। आप वो नेगेटिव बार देख सकते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, जब स्मार्ट मनी बुलिश होती है तब रिटर्न्स ऊपर जाते हैं। मतलब मार्केट में हर किसी की पॉजिटिविटी का एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये समझते हैं कि ये सब लिक्विडिटी और बड़े एनालिस्ट्स के अटेंशन से कैसे जुड़ा है। तो सवाल यह है कि ऐसा उल्टा असर होता क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा कारण है मार्केट का शोर। जब रिटेल इन्वेस्टर्स अचानक से भारी तादाद में बाजार में कूद पड़ते हैं तो उनकी अंधाधुंध ट्रेडिंग से मार्केट में एक नकली सी लिक्विडिटी बन जाती है। ऐसे में जो प्रोफेशनल एनालिस्ट्स होते हैं ना, वो सटीक अनुमान नहीं लगा पाते और स्टॉक से दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब बड़े इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेते हैं तो वो लंबा टिकते हैं। उनकी होल्डिंग से लिक्विडिटी स्टेबल होती है, जो एनालिस्ट का ध्यान खींचती है और फिर वही चीज आगे चल के स्टॉक को मजबूती देती है। और ये चीज ना अलग अलग सेक्टर्स में और भी दिलचस्प तरीके से काम करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की छोटी मोटी डेली न्यूज में ही उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी, उनका नजरिया बहुत आगे का होता है। उदाहरण के लिए, वो भारी प्रदूषण फैलाने वाली उन कंपनियों पर दांव लगाते हैं जो भविष्य के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। वो रोजमर्रा के शोर में नहीं, बल्कि कंपनियों की गहरी रणनीतिक वैल्यू में पैसा लगाते हैं। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी और डेटा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई चल रही है, जब संस्थाएं अपना माल बेच रही होती हैं और आम निवेशक उसे खरीद रहे होते हैं, तो ये सब असल में हमारे स्टॉक चार्ट्स पर दिखता कैसा है? और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। जो डेटा हमने अभी देखा, ये उसकी पूरी विजुअल प्लेबुक है। अगर आपने ट्रेंड स्पाइडर का टेक्निकल एनालिसिस देखा है तो आप वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जरूर जानते होंगे। ये कोई आम पैटर्न नहीं है, बल्कि ये वो ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए स्मार्ट मनी अपना असली काम करती है। जरा सोचिए, जब मार्केट बिल्कुल टॉप पर होता है तो बड़े प्लेयर्स एक साथ अपना सारा माल नहीं बेच सकते, वरना कीमत तुरंत क्रैश हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं? वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो धीरे धीरे बिना किसी को भनक लगे ऊंचे दामों पर अपने शेयर्स बेचते हैं और वो सारा माल बड़ी ही चालाकी से आम जनता के हाथों में थमा देते हैं। इस पूरे खेल को अगर सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन असल में जानकार विक्रेताओं और अनजान खरीदारों के बीच की एक लड़ाई है। ये मार्केट टॉप पर होने वाला एक प्योर साइकोलॉजिकल वॉर है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें अच्छे से पता है कि पार्टी अब खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ वो बेचारी आम जनता है जो सोच रही है कि पार्टी तो बस अभी शुरू हुई है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। आखिर ये जाल बिछता कैसे है? आइए मार्केट टॉप के इन अलग अलग चरणों को डिकोड करते हैं। देखिए, ये जो ट्रैप है ना, ये रातों रात नहीं बनता। इसमें हफ्ते या कभी कभी महीने लग जाते हैं। शुरुआत होती है प्रारंभिक सप्लाई से,
जहां बड़ी मछलियां थोड़ी थोड़ी बिकवाली शुरू करती हैं। फिर आता है बाइंग क्लाइमैक्स। ये वो पॉइंट है जहां आम जनता का उत्साह और लालच सातवें आसमान पर होता है। और मजे की बात देखिए, यही वो रिटेल बुलिशनेस है जो इन बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपना माल बेचकर निकलने के लिए एकदम परफेक्ट एग्जिट लिक्विडिटी दे देती है। लेकिन इस पूरे पैटर्न का जो सबसे खतरनाक और छलावे वाला हिस्सा है वो है UTAD, यानी अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक जबरदस्त ट्रैप है। मार्केट अचानक से एक नया हाई बनाता है, सबको लगता है कि अरे वाह, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन ये पूरी तरह से एक झूठी रैली होती है। ये आम ट्रेडर्स को ये भरोसा दिलाने के लिए होती है कि बुल मार्केट अभी भी जिंदा है, और बस यही वो आखिरी मौका होता है जब स्मार्ट मनी अपना बचा कुचा सारा माल बेचकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जाल को पहचाना कैसे जाए। इसका सबसे असरदार तरीका है वॉल्यूम को बारीकी से देखना। जब बाइंग क्लाइमैक्स आता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब मार्केट उस UTAD वाले झूठे ब्रेकआउट में ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वॉल्यूम बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। चार्ट पर अंदर की तरफ लोअर हाइज बनने लगते हैं, और जब फाइनली ब्रेकडाउन होता है ना, तो वॉल्यूम में अचानक से बड़ा उछाल आता है। यह साफ इशारा है कि खरीदारों की ताकत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर इस पूरे प्रोसेस को हम एक टाइमलाइन में रखें तो ये किसी स्लो मोशन तबाही से कम नहीं है। पहले बाइंग क्लाइमैक्स पर भारी उत्साह, फिर UTAD का वो झूठा जाल, उसके बाद एक बहुत ही कमजोर सा उछाल जिसे लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई कहते हैं, और अंत में मार्कडाउन, जहां कीमतें बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? जब तक आम इन्वेस्टर्स को यह समझ में आता है कि उनके साथ क्या हुआ है, स्मार्ट मनी बहुत पहले ही अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से गायब हो चुकी होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। अगली बार जब आपको मार्केट में सबसे ज्यादा उत्साह दिखे, चारों तरफ जश्न का माहौल हो और हर कोई बस स्टॉक खरीदने की बात कर रहा हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, इस ट्रेड के दूसरी तरफ वास्तव में है कौन? क्या सच में कोई नई शुरुआत है, या फिर हम सिर्फ स्मार्ट मनी के एग्जिट प्लान का हिस्सा बन रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।